उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः। षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत्। उद्यमशीलाः सहृदयाः समीक्षकाः वार्तावली कार्यक्रमे भवतां सानन्दं स्वागतं करोमि। इयमहमस्मि उपस्थिता लता। आत्मतत्त्वज्ञानाय सततं कर्मलीनाः प्रियाः प्रेक्षकाः संस्कृतसंवलितान् विविधघटनाक्रमान् समादाय अत्र उपस्थिताः अहं गवीश द्विवेदी अपि भवद्भ्यः सादरं प्रस्तौमि नमनाञ्जलिम्। गवीश, भारतीया चिन्तनधारा अविद्यारूपम् अन्धकारं विनश्य विद्यारूपं ज्ञानप्रकाशं च उपदिशति। आम्, सत्यं कथयति भवती। विद्यायाः माहात्म्यं भारतीयग्रन्थेषु सर्वत्रैव दृग्गोचरी भवति। यतो हि विद्याभ्यासी एव कर्मबन्धनादिभिः विमुच्य समत्वं सन्धारयितुम् आनन्दं च प्राप्तुं शक्नोति। तत्तु समुचितमेव। अस्माकम् आरम्भिकः सुभाषितप्रभागः अपि कथञ्चित् समानमेव विचारं सबलं करोति। तर्हि आयान्तु सर्वप्रथमं सुभाषितं सन्धारयन्तु। अनुत्थाने ध्रुवो नाशः प्राप्तस्यानागतस्य च प्राप्यते फलमुत्थानात् लभते चार्थसम्पदम्। उद्यमशीलता के अभाव में प्राप्त एवं प्राप्तव्य दोनों का ही नाश निश्चित है। उद्यम करने से ही वांछित फल प्राप्त होता है और उसी से आर्थिक संपन्नता मिलती है। अतः प्राणी को सदैव उद्यमशील रहना चाहिए। Without endeavor, both the obtained and that which is obtained are certain to be destroyed. Desired results and economic prosperity can be achieved only through enterprise. Therefore, one should always be enterprising. सर्वे एव मानवाः कर्मबन्धनेषु सन्ति संलग्नाः, येन सम्पूर्णेऽपि विश्वे नानाविधाः घटनाक्रमाः अहोरात्रं विधीयमानाः सन्ति। अथ अग्रिमे अस्माकं प्रवाहि वार्ता प्रभागे भवतां कृते तान् एव जागतिकान् घटनाक्रमान् संकलय्य वयं प्रसारयामः। इह प्रस्तूयन्ते तावत् प्रवाहि वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अयोध्यानगर्याः यात्रा राज्याय 7,15,सहस्रकोटिरूप्यकात्मिकाः योजनाः उपायनीकृताः। सहैव प्रधानमन्त्री तत्र अयोध्याधाम जंक्शन इति रेलस्थात्रम् अपि उद्घाटितवान्। अथ अमृतभारतरेलयानद्वयं वन्देभारतरेलयानषट्कं च प्रवर्तितवान्। अत्याधुनिकस्य अन्ताराष्ट्रियविमानपत्तनस्य अपि अभवत् उद्घाटनम्। पूर्वप्रधानमन्त्रिणः अटल बिहारी वाजपेयी वर्यस्य जयन्त्यां सुशासन दिवसे देशस्य विविधस्थानेषु अभवन् कार्यक्रमाः। राष्ट्रपतिं, प्रधानमन्त्रिणम्, उपराष्ट्रपतिं समेत्य शीर्षनेतारः अटल स्मारके पुष्पाञ्जलिं समर्पितवन्तः। सहैव पण्डित मदन मोहन मालवीय वर्यस्य 62अधिकैकशततम जयन्त्याः अवसरे कलेक्टेड वर्क्स ऑफ पण्डित मदन मोहन मालवीय इत्येतां ग्रन्थशृङ्खलां विमोचितवान् प्रधानमन्त्री। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गतमङ्गलवासरे नवदिल्ली स्थिते भारतमण्डपम् इत्यत्र आयोजिते वीरबालदिवस कार्यक्रमे सम्मिलितः अभवत्। सिक्खगुरोः गोविन्दसिंहस्य पुत्राणां बलिदानस्मरणे आचर्यते वीरबालदिवसः। एतस्मिन् अवसरे अमितशाहः, अनुरागसिंहठाकुरः, योगी आदित्यनाथः, अन्ये च वरिष्ठाः नेतारः गुरुद्वारेषु प्रणामं कुर्वन्तः सेवाम् अपि कृतवन्तः। केन्द्रीय गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य गुजरात यात्रा। अहमदाबादे पूज्य पूर्णी स्वामी स्मृति महोत्सवे सहभागितां कृतवान्। पूर्वोत्तरक्षेत्रे शान्तिस्थापनार्थं केन्द्रप्रशासनेन महत्त्वपूर्णाः पदक्षेपाः उत्थाप्यन्ते। अत्रैव क्रमे केन्द्रप्रशासन, असम राज्यप्रशासन, उल्फा अर्थात् यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इत्येतेषां मध्ये स्थायी शान्त्यर्थं सहमतिः अभवत्। गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य उपस्थितौ त्रिपक्षीये सहमतिपत्रे हस्ताक्षरम् अभवत्। विदेशमन्त्रिणः डॉक्टर एस जयशंकरस्य 5 दिवसीया रशिया देशीया यात्रा सम्पन्ना। जनसञ्चारमाध्यमेषु असौ सूचितवान् यत् एषा यात्रा देशयोः मिथः, विश्वासं, परस्परं सहयोगभावनां च वर्धेत। ज्ञाननगर्यां काश्यां प्रवर्तमानस्य काशी-तमिल-संगमम् इत्यस्य समापनम्। डिसेम्बर मासस्य 17 दिनाङ्कतः समारब्धे कार्यक्रमे तमिलनाडुतः सहस्राधिकाः जनाः सहभागं कृतवन्तः। एतेषु छात्राः, लेखकाः, कृषकाः, उद्योगिनः अपि सम्मिलिताः सन्ति। एतेन आयोजनेन उत्तरभारतस्य दक्षिणभारतस्य च सम्बन्धाः सुदृढाः अभवन्।
दक्षिणाफ्रीकादेशः इस्रायेल् देशं विरुध्य अन्ताराष्ट्रियन्यायालये प्रकरणं पञ्जीकृतवान्। इस्रायेल् देशेन गाज़ास्थले नरसंहारः कृतः इति आरोपः अस्ति। इस्रायेल् देशेन तावत् आरोपः निराकृतः। दक्षिणाफ्रीकायां निकषस्पर्धां जेतुं भारतीयवृन्दस्य स्वप्नः नष्टः अभवत्, यतः भारत-दक्षिणाफ्रीकादलयोः मिथः सेञ्चुरियन् निकषस्पर्धायां भारतीयदलं दिनत्रये एव पराजयं सम्मुखीकृतवत्। सद्यः प्रसारिताभिः प्रवाहिवार्ताभिः ज्ञातं यत् भारतीयज्ञानपरम्परा परिपोषकाः न केवलं राष्ट्रियस्तरे एव प्रत्युत अन्ताराष्ट्रियस्तरे अपि सततं सन्ति संलग्नाः विभिन्नेषु गतिविध्यायोजनेषु। एते संस्कृतसेवाव्रतिनः वेदोक्तेन शान्तिसमृद्धिपरकेण चिन्तनेन अज्ञानान्धकारं विच्छिद्य ज्ञानरूपं शान्तिसुखरूपं च प्रसारयन्तः सन्ति। सत्यं दर्शकाः आयान्तु साम्प्रतं सद्यः एव आयोजितं वेदज्ञानाधृतं सम्मेलनपरं वृत्तमेकं प्रस्तुमः। साम्प्रतं सकलेपि विश्वे IKS अर्थात् भारतीय ज्ञानपरम्परायाः प्रभावः दरीदृश्यते। विश्वस्य नैकेषु संस्थानेषु भारतीय ज्ञानपरम्पराम् आधृत्य कार्यक्रमाः, सम्मेलनानि, कार्यशालाः च आयोज्यन्ते। अस्मिन्नेव क्रमे अचिरादेव नवदिल्लीस्थिते श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये एकदिवसीयम् अन्ताराष्ट्रीय सम्मेलनम् आयोजितम्। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य वास्तुशास्त्र विभागेन देहरादून स्थितस्य हिमालयीय विश्वविद्यालयेन संस्कृतायाम इत्येतेन विश्व हिंदू परिषत् समूहेन च संयुक्तरूपेण समायोजितस्य अस्य सम्मेलनस्य मुख्य विषयः आसीत् वर्ल्ड पीस एंड हार्मनी इन वैदिक लिटरेचर अर्थात् वैदिक साहित्ये विश्वशान्तिः सद्भावः च इति। कार्यक्रमस्य शुभारम्भः विश्वविद्यालयस्य छात्राणां वेदघोषैः सञ्जातः। अस्य कार्यक्रमस्य मुख्यातिथिः मुख्यवक्ता च आसीत् शताधिकेषु देशेषु स्थापितस्य इंटरनेशनल ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन इति संस्थानस्य अध्यक्षः डॉक्टर टोनी नादरः। डॉक्टर टोनी नादरः एकः मनोवैज्ञानिकः अस्ति यो हि महर्षि महेश योगिनः उत्तराधिकारी अपि वर्तते। स्वसंबोधने डॉक्टर टोनी नादरः भारतीय ज्ञानराशीनां महत्त्वं प्रतिपादितवान्। The Vedantic understanding of true reality is that consciousness is all there is, that is the ocean of being, which is consciousness, which we all have, and our physiology is a replica of Veda and Vedic literature. We are Brahman, Aham Brahmasmi, Sarvam Kalvidam Brahm. अत्रावसरे श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य महर्षि अन्ताराष्ट्रीय विश्वविद्यालयस्य च मध्ये मेमोरेण्डम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अर्थात् सन्धिः अभवत्, येन उभयोः विश्वविद्यालययोः छात्राणां कृते अध्ययनस्य नवावसराः समुद्घाटिताः। सहैव वेद एवं विश्वशान्ति इत्येतस्याः शोधपत्रिकायाः अपि विमोचनं सम्मेलने अभवत्, यस्याः सम्पादनं वास्तुशास्त्र विभागाध्यक्षेण प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी वर्येण डॉक्टर जोस लुइस इत्येतेन च कृतम् अस्ति। प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी वर्येण वेदेषु विश्वशान्तेः सद्भावस्य च वर्णितानां सिद्धान्तानाम् उल्लेखः कृतः। अस्माकं सर्वेषां शास्त्राणाम् आदि स्रोतांसिः वेदाः एव सन्ति। वैदिकज्ञानेन एव विश्वस्य वा विश्वे शान्तेः स्थापना भवितुं शक्यते। वास्तुशास्त्र विभागस्य आचार्यः डॉक्टर अशोक थपलियालः विश्वे शान्तेः स्थापनक्रमे ज्योतिषशास्त्रस्य भूमिकाम् अपि प्रतिपादितवान्। कि जो शांति है, कुछ ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे युग होते हैं जिसके कारण से कहाँ पर शांति रहेगी, कहाँ पर अशांति रहेगी। तो प्रायः देखा गया है कि जब भी शनि के गोचरीय दृष्टि कहें
और उनके जो युति और दृश्य संबंध हैं, इनके द्वारा बनने वाले योग विश्व में अशांति के कारक भी बन जाते हैं। अस्मिन् सम्मेलने देशस्य विभिन्न विश्वविद्यालयानां शताधिकाः शोधच्छात्राः पञ्जीकरणं कृतवन्तः, स्वशोधपत्राणि अपि प्रस्तुतवन्तः। सम्मेलने सर्वेषां कृते आकर्षणस्य केन्द्रत्वेन आसीत् एकः नववर्षीयः बालः अमृतबन्धुः, येन अल्पायौ सम्पूर्णा श्रीमद्भगवद्गीता कण्ठस्थीकृता अस्ति। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते, सङ्गात् सञ्जायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। सम्मेलनस्य समापन सत्रे श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठकः स्वस्य उद्बोधने अस्य सम्मेलनस्य प्रासंगिकतां प्रतिपादितवान्। संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनांसि जानताम देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। Only by this we can prevail tranquility and peace all over the cosmos. आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु इति वेदवाक्यैः वर्तमानसमये सकलेपि विश्वे प्रसृतायाः अशान्तेः उपशमनं भवति। वैदिकसाहित्ये विश्वशान्तिः सद्भावः च एतत् अन्ताराष्ट्रीय सम्मेलनम् एतस्याम् एव दिशायाम् एकः महत्वपूर्णः पदक्षेपः अस्ति। मुकुलः द्विवेदी, डीडी न्यूज़। यथा एकतः वेदोक्तानां रहस्यानाम् अवबोधनाय संस्कृतप्रियाः सन्ति संलग्नाः, तथैव ज्ञानविज्ञानप्रसाराय अथ साहित्यसंवर्धनाय अपि सन्ति संकल्पिताः संस्कृतचिन्तकाः। एतेषु संस्कृतचिन्तकेषु संस्कृतसाहित्यसंवर्धनरतेषु च अन्यतमः विद्वान् प्रोफेसर देवेन्द्रनाथ तिवारी अद्य अस्माभिः सह संवादार्थम् अतिथिरूपेण अस्ति विराजमानः। वर्धामहे तावत् त्रिज्या प्रभागं प्रति। दर्शकाः, अद्य अस्माभिः साकं साक्षात्काराय उपस्थितः अस्ति वरिष्ठाचार्यः दर्शनशास्त्रवित् प्रोफेसर देवेन्द्रनाथ तिवारी वर्यः। आचार्यवर्य, भवतः वार्तावली कार्यक्रमे अहं हार्दं स्वागतं करोमि। नमो नमः। आभारः, धन्यवादः। आचार्यवर्य, भवान् दर्शन परम्परायाः, भारतीय दर्शन परम्परायाः मूलग्रन्थ अध्येतृरूपेण प्रथितः अस्ति। तर्हि दर्शनस्य मानवजीवने आवश्यकता विषये भवतः विचारः कः अस्ति? मानव जीवन में हर पग पर दर्शन की आवश्यकता है। दर्शन का मतलब कि अनुचिंतन शास्त्र, अनुचिंतन। समस्याएं आती हैं, कोई भी समस्या अपने आप में नहीं होती है, सब समस्याएं आरोपित होती हैं। सत्य पर कोई समस्या नहीं होता। अगर कहें कि 2 2 4 होता है तो इस पर कोई समस्या नहीं होगी। अगर कोई कहे 5 होगा या 6 होगा या 2 होगा तो समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो सत्य तो वही रहेगा, चाहे आपके लिए चाहे मेरे लिए। लेकिन हम लोग अलग अलग दृष्टि से उस सत्य को अलग अलग देखते हैं, समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो समस्याएं जो उत्पन्न होती हैं वो सत्य पर आरोपित होती हैं। तो अगर उनका विश्लेषण कर दिया जाए, सत्य को अलग कर दिया जाए, आरोप को अलग कर दिया जाए और फिर आरोप का विश्लेषण करके सहमति बनाई जाए, रिजॉल्व किया जाए, तो समस्याएं समाधान हो जाती हैं। तो एक तो यह हुआ कि हर क्षेत्र में, अब जैसे मान लीजिए कि समस्या है, कोई पूछ दे कि आप आखिर कोई से पूछा जाए कि जन्म ही क्यों लिया, तो वो कह सकता है कि माता पिता के विनोद के परिणाम स्वरूप आए। तो ये समस्या के रूप में जब टकराएगी तो हम कहेंगे कि भाई पूर्व जन्मों में जो हमारे ऋण थे उनको चुकता नहीं किए, उसको चुकता करने के लिए मेरा जन्म हुआ। तो एक सांस्कृतिक कारण जन्म का है, एक धार्मिक कारण जन्म का है। ये दार्शनिक चिंतन से हमें ये लगता है।
अब ऐसे दूसरी बात बता रहे हैं कि किस तरह से दर्शन जो है वो समस्याओं का समाधान बनकर, तो इस रूप में हर क्षण जो वैचारिक दोष होता है, संशय, भ्रम, या लोग हर बात को अपनी रुचियों, अपनी वासनाओं को आरोपित करके समझते हैं, यह दोष दूर करने के लिए हर क्षण जीवन के हर कदम पर, अब देखिए कोई व्यक्ति मिलता है तो अजनबी है तो उसके प्रति दूसरा व्यवहार करते हैं, जो जानकार हैं उनके प्रति दूसरा व्यवहार, जानकार में भी ग्रेड करते हैं, पर हमारी दृष्टि हमारी वासनाओं से, हमारे रुचियों से प्रभावित है। ये देखने की दृष्टि नहीं है। सभी ह्यूमन प्राणी हैं, क्या वो बोलते हैं, क्या सोचते हैं, इस रूप में देखने की जो शक्ति आती है वो दर्शन शास्त्र की दृष्टि होती है। कोई भी विवाद का कारण जानने के लिए हमको उसका विश्लेषण करना पड़ेगा, उसमें सहमति बनानी पड़ेगी, और तब उसमें सहमति बन जाने पर जहां असहमति नहीं बनती है वहां असहमत के लिए भी सहमति बनानी पड़ेगी, ताकि कोई भी द्वंद्व विकार न रहे और सब अपने अपने से प्रगति करें। ये हमारी भारतीय पद्धति है और यही दार्शनिक पद्धति भी है। तो दर्शन तो जीवन के लिए जिस तरह से महत्वपूर्ण है जैसे मछली के लिए पानी। आचार्यवर्य, मम अग्रिमः प्रश्नः अस्ति यत् उपनिषत्सु पुरुषार्थचतुष्टयस्य उल्लेखः प्राप्यते, तर्हि वर्तमानसमये वैश्विकस्तरे पुरुषार्थचतुष्टयस्य प्रासंगिकता विषये भवान् किं चिन्तयति? बहुत समीचीन प्रश्न है। इस पर बहुत कुछ लिखा गया है हमारे शास्त्रों में, और बहुत सारे प्रश्न भी उठाए गए हैं कि पुरुषार्थ क्यों माने हम, तो प्राचीन शास्त्रों की चीज। तो हमारी इच्छाएं जो हैं 4 भागों में बांटी गई हैं, 4 कैटेगरी में, कोटि में। एक तो अर्थ की इच्छा, दूसरा काम की इच्छा, तीसरा धर्म की इच्छा, और चौथा मोक्ष की इच्छा। तो इसके लिए 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ, 4 जो है जीवन के स्तर बताए गए। तो उन 4 स्तरों में ये जो इच्छाएं हैं जीने का, इसका स्तर जो है वो गृहस्थ से आरंभ होता है। ब्रह्मचर्य तो सीखने की, अपने कंधों को इतना मजबूत बनाने के लिए सारे शास्त्र और कौशल सीख करके कि गृहस्थ में प्रवेश करने की क्षमता आ जाए। तो ब्रह्मचर्य इच्छाओं को जीने की नहीं होती है। लेकिन आजकल का युग थोड़ा बदल रहा है, वेस्ट का प्रभाव है कि हम ब्रह्मचर्य में भी स्त्रियों के प्रति, धन के प्रति लोलुपता रखते हैं, पर ये सीखने की, अपने को हर कला में, कौशल में कुशल बनाने की लिए अवस्था है, ताकि हम अपनी इच्छाओं को ठीक से जी सकें। तो अगर केवल अर्थ को ही पुरुषार्थ मान लिया जाए, सिद्ध कर दिया जाए, तो अर्थ की जितनी इच्छाएं हैं वो संतुष्ट हो जाए, आगे अर्थ की इच्छा न शेष रहे, हैं, तो होता है वो पुरुषार्थ बन गया। अर्थ, वो धन अब आपके रास्ते में बाधा नहीं है, उसकी इच्छा तृप्त हो गई। उसी तरह काम के लिए हम विद्यार्थी जीवन उसके लिए नहीं बना है। काम तो गृहस्थ से शुरू होता है। सत्यम। हम नौकरी करते हैं, उसके बाद शादी उदी करते हैं, फिर बच्चा पैदा करते हैं, तो वो पुत्र की कामना से ये बात होती है। तो असली बात सिद्धि की है कि काम पुरुषार्थ बने, काम की इच्छा न हो, शारीरिक की इच्छा न हो। तो इस तरह से अब तीसरी तरह की इच्छाएं भी होती हैं। अब हम धन कमा लिए हैं, बाल बच्चे भी हमारे सुखी हैं, सबके लिए मैंने व्यवस्था कर दिया है, तो थोड़ा धर्म कर्म करें, तो दूसरे के लिए काम करना, फॉर वेलफेयर, दूसरे के कल्याण के लिए। तो हमारे सभी शास्त्रों का यही है, एकमात्र लक्ष्य कल्याण। चाहे वो आयुर्वेद शास्त्र हो, चाहे वो वेद हो, चाहे वो उपनिषद हो, चाहे नीति ग्रंथ हो, सूत्र साहित्य हो, जितने भी आयुर्वेद हो, सबका एकमात्र उद्देश्य है मानव कल्याण, इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाना।
और इस दृष्टि से आप देखेंगे तो ये पुरुषार्थ में एक भी अगर सिद्ध हो गया तो बहुत कल्याणकारक होगा। हाँ जी। वो तीसरी इच्छा पूरी हो जाती है जब हम दूसरे के लिए काम करते हैं, समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए, प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए हम काम करते हैं। सब में एक दिव्य भावना देखते हैं, ये सब हमारे अपने ही हैं, हम ही हैं उन रूपों में भी, सबके लिए हमको काम करना। और अंत में एक इच्छा बच जाती है, जब सब इच्छा तृप्त हो गई, कोई इच्छा तो होता है मोक्ष इच्छा अस्ति। ये मोक्ष को अधिकरण बनाया गया है, माने मोक्ष की इच्छा रह जाती, मुक्त हो जाए सबसे तो सारी इच्छाओं से मुक्ति ही मुक्ति है, सारी इच्छाओं, वासनाओं, रुचियों से मुक्ति ही मुक्ति है। ये हमारे यहाँ पुरुषार्थ का लक्ष्य, मतलब जीवन, गृहस्थ जीवन जीते हुए उस परंपरा को, पुरुषार्थ की परंपरा को जीते हुए बिना संन्यास जाए भी मुक्ति मिल सकती है। तो एक भी पुरुषार्थ सिद्ध हो जाए तो आदमी अमर हो जाए। तो इस तरह का कंसेप्ट रहा है। ये पुरुषार्थ जो है प्राप्त नहीं है, ये प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं, कर्मों के माध्यम से, जो कल्याणकारी कर्म हैं उनके माध्यम से हमारी जो इच्छाएं हैं वो तृप्त होती हैं, तो पुरुषार्थ बनती हैं। तो ये हमारे उपनिषद, वेद से लेके उपनिषद और मनुस्मृति से लेके और आज तक की जो परंपरा है, तो विश्व के लिए है कि अगर विश्व ये धन माने भौतिकवादी ही है, तो भौतिकवादी है तो धन को पुरुषार्थ के रूप में सिद्ध करे। और पुरुषार्थ दो तरह से सिद्ध होगा धन से, एक तो उसकी इच्छा ही तृप्त हो जाए, बहुत कमा लिया, एक सीमा होती है, जितना जरूरी थी कमा लिया, अब दान पुण्य करते हैं इसके अतिरिक्त। और दूसरा होती है कि सत्य श्रमाभ्यम सकल अर्थ सिद्धि, सकल अर्थ की सिद्धि, चारों अर्थ की सिद्धि सत्य श्रमाभ्याम, ईमानदारी और सत्य से किए हुए श्रम से होती है। तो श्रम को भी यहाँ महत्व दिया गया है पुरुषार्थों के द्वारा। एक ही मानो, लेकिन श्रम को महत्व दो, सत्य श्रम को महत्व दो, ये नहीं कि 2 नंबर से इधर उधर। तो इस तरह का कंसेप्ट हमारे यहाँ ये एक धार्मिक है और इसका दार्शनिक महत्व भी है पुरुषार्थ का। इसलिए ये एक तरह से रीढ़ है हमारे सनातन संस्कृति का पुरुषार्थ। आचार्यवर्य, भवता अस्मत् कार्यक्रमाय समयः कल्पितः, तदर्थं वार्तावली गणपक्षतः, दूरदर्शन परिवार पक्षतः अहं धन्यवादान् ज्ञापयामि। नमो नमः। नमो नमः, धन्यवाद। नूनमेव संस्कृतप्रियेभ्यः छात्रेभ्यः जनेभ्यः च एष संवादः लाभप्रदः भविष्यति। इदानीं कार्यक्रमस्य अवसानकालः आसन्नप्रायः। कार्यक्रमस्य समापनात् पूर्वं परं सत्वरम् अत्र प्रसार्यते सङ्गीतनिर्झरी। सदञ्चितमुदञ्चितनिकुञ्चितपदं छलछलं चलितमञ्जुकटकम् पदं जनन भञ्जनकरम् कदम्बरुचिरम्बरवसं परममम्बुदकदम्बकविडम्बकगणम् चिरम्बुदिमणिम्बुदहृदं भुजरविं परचिदम्बरनडं हृदि भजा, चिदम्बरनडं हृदि भजा, दर्शकाः तत्र संगीते एव रममाणाः भवन्तः सन्धारयन्तु शान्तित्वं, समनुभवन्तु च सुखत्वम्। तावत् अग्रिमे सप्ताहे पुनरागमनाय आज्ञापयन्तु अस्मान्। नमो नमः। त्रिपुरभञ्जनमनन्तकृतकङ्कणमखण्डदयमन्तरहितम् सुरसंहति पुरन्दर विचिन्तितपदं तरुणचन्द्रमकुटम्
पदविखण्डितमयं भसितमण्डिततनु